हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सेकंड ग्रेड का 30 जुलाई को एग्ज़ाम होने वाला है। उस एग्ज़ाम में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, आपका जो ड्रेस कोड है वो क्या रहने वाला है, इसके जो मुख्य अनुदेश है, परीक्षार्थियों के लिए जो मुख्य अनुदेश है वो पढ़ना ज़रूरी है। वो आपको पता भी होना ज़रूरी है कि कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, क्या क्या आपको साथ में लेकर के जाना है। तो उसके लिए ज़रूरी है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले किस तरह के डॉक्यूमेंट साथ में लेकर के जाना है। उसके बाद में हम बात करें सबसे पहले जो अनुदेश है उसके बारे में। ई प्रवेश पत्र प्रोविजनल है। परीक्षार्थी को परीक्षा में बैठने से पहले अपनी पूर्ण जो पात्रता के संबंध में संतुष्ट हो जाना है। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रवेश पत्र है प्रोविजनल है, ठीक है। और परीक्षा केंद्र में अगर आप पहुंच जाते हैं और वहाँ पर बैठते हैं, उससे पहले आपको देखना है कि आपका जो रोल नंबर है वो सही है या गलत है, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो सही आया है या गलत आया है, या आपको वहाँ पर जांच करनी है। आपके जो रोल नंबर है वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, या आपको जांच करनी है पेपर में बैठने से पहले। उसके बाद में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर पहचान हेतु प्राथमिक मूल आधार कार्ड रंगीन प्रिंट लेकर उपस्थित हो जावे। आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में विशेष परिस्थितियों में ही अन्य मूल फोटोयुक्त पहचान पत्र, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस आदि के आधार पर प्रवेश से अनुमति किया जा सकता है। पहचान प्रमाण पत्र की छाया प्रति मान्य नहीं होगी। 2 नंबर जो अनुदेश है वो बोलता है कि एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए जिसमें रंगीन फोटो हो, और रंगीन जो प्रिंट अगर आप निकाल लेते हैं आधार कार्ड का तो वो भी एक मान्य होगा। उसके बाद में अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो पहचान पत्र होना ज़रूरी है, पासपोर्ट होना ज़रूरी है, ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है। इन तीनों में से अगर आपके पास एक भी फ़ोटो आईडी है तो वो वहाँ पर चल जाएगी। और दूसरी बात ये ज़रूरी है कि इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपी नहीं चलेगी, छाया प्रति मान्य नहीं होगी। अगर आपके पास आधार कार्ड की कॉपी है तो वो मान्य नहीं होगी। पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी की कोई भी फ़ोटो है वो मान्य नहीं होगी। इसलिए ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको साथ में लेकर के जाना है, एक फ़ोटो आईडी। अगला 3 नंबर है वो ज़रूरी है। परीक्षा केंद्र पर केवल निम्नलिखित सामग्री साथ में लेकर के जानी है। एक तो एडमिट कार्ड हो गया, 1 नंबर पर एडमिट कार्ड हो गया। 2 नंबर 2.5 सेमी इंटू 2.5 सेमी, 2.5 सेमी की अंदर 2.5 की जो साइज़ की जो नवीनतम रंगीन फ़ोटो है, यानी लगभग आजकल क्या है स्टूडियो में यही फ़ोटो निकालते हैं 2.5 सेमी वाली। तो ये फ़ोटो आपके पास होनी चाहिए, रंगीन फ़ोटो होनी ज़रूरी है। तो 1 नंबर एडमिट कार्ड, 2 नंबर हो गया रंगीन फ़ोटो। 3 नंबर है नीली स्याही का पारदर्शी पेन। 3 नंबर नीली स्याही वाला पारदर्शी पेन होना ज़रूरी है। पारदर्शी पेन वह होता है जिसमें आर पार दिखाई दे। और 3 नंबर हो गया फ़ोटो युक्त मूल पहचान पत्र। 3 नंबर हो गया फ़ोटो युक्त मूल पहचान पत्र। 4 नंबर है जो आपके पास एक डॉक्यूमेंट है फ़ोटो युक्त आईडी, वो होना ज़रूरी है। एक तो एडमिट कार्ड हो गया, 2 नंबर फ़ोटो हो गई, एक फ़ोटो साथ लेकर जाना है। 3 नंबर पर एक पेन लेकर के जाना है, और 4 नंबर पर आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट ले जाना है जिस पर आपकी फ़ोटो हो और वो रंगीन होना ज़रूरी है। अगला 4 हमारा परीक्षा केंद्र में किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के 60 मिनट पहले तक ही प्रवेश दिया जाएगा, उसके बाद में केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ये ज़रूरी है, ये सभी स्कूलों में लागू है। यानी एग्ज़ाम अगर आपका 2:30 है तो आपको 1:30 बजे से पहले पहले पहुंचना है। 1:30 बजे पहले से पहले आपकी एंट्री स्कूल के अंदर हो जाएगी। उसके बाद में आपको अंदर है वो एंट्री नहीं दी जाएगी, आपका प्रवेश है वो नहीं होगा। 1 घंटे पहले अगर आप पहुंचते हैं तो आपका प्रवेश हो जाएगा, उसके बाद में आपका प्रवेश नहीं होगा। परीक्षा के दिन, अगला है परीक्षा के दिन परीक्षार्थी प्रारंभ होने के नियत समय से पर्याप्त समय पूर्व परीक्षा केंद्र पर आवश्यक रूप से उपस्थित हो जाए ताकि सुरक्षा जांच पहचान कार्य समय पर पूर्ण हो सके। देरी लगने पर तलाशी में समय लगने के कारण परीक्षा में शामिल होने से वंचित हो सकते हैं, अतः समय पर उपस्थित होना जरूरी है। इसका मतलब है कि आपका जो समय है 60 मिनट पहले, 60 मिनट पहले आपको पहुंचना है। अगर आप 60 मिनट पहले से लास्ट में पहुंचते हैं और आपकी तलाशी ली जाती है, उस तलाशी के अंदर जो समय लगता है वो समय आपका लगेगा। इसलिए ये बोल रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंटर पर 1 घंटे पहले पहुंच जाना है। अगला 6 नंबर है परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की गहन सुरक्षा जांच की जाएगी, अतः आपकी सुरक्षा के लिए अनुरोध है परीक्षार्थी लाख कांच
पतली चूड़ियों के अलावा अन्य कोई जेवरात पहनकर नहीं आवे। परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में किसी प्रकार की घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड्स बैग, हेयर पिन, गंडा ताबीज या कैप, हेट, स्कार्फ, स्टोल, शॉल, मफलर पहनकर परीक्षा में शामिल नहीं होना है। ये सभी लेकर के आपको परीक्षा केंद्र में नहीं जाना है। लड़कियों के लिए कांच की पतली चूड़ियों के अलावा कोई जेवरात पहना नहीं होना चाहिए। पतली चूड़ियाँ हो सकती है कांच की, लेकिन और कुछ भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद में लड़कों के लिए है घड़ी, धूप का चश्मा, बेल्ट, हैंड बैग, हेयर पिन, गंडा ताबीज, कैप, हेट, स्कार्फ, स्टोल, शॉक, मफलर। ये सभी चीज़ लड़कों की ये नहीं होनी चाहिए उनके साथ में। इनमें से कोई भी वस्तु आपके साथ में नहीं होनी चाहिए परीक्षा केंद्र पर। अगला है पुरुष अभ्यर्थी आदि आस्तीन की टी शर्ट, कुर्ता पहन सकता है और चप्पल स्लीपर होना जरूरी है। और महिला अभ्यर्थी सलवार सूट या साड़ी, आदि आस्तीन का कुर्ता, ब्लाउज, हवाई चप्पल, स्लीपर पहन करके बालों में साधारण रबड़ बैंड लगा करके आना है। इससे सुरक्षा जांच में सहयोग मिलेगा। अगला है सिख धर्म के अभ्यर्थी को कड़ा, कृपाण, पगड़ी आदि में धार्मिक प्रतीक धारण कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति प्रदान की जाती है। और फ्रिस्किंग के दौरान उपयोग में से अतिरिक्त अन्य कोई संदेहास्पद उपकरण पाया जाता है तो उसे परीक्षा केंद्र पर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगला है परीक्षार्थी प्रश्न पत्र पर दिए निर्देशों का भलीभांति अध्ययन कर लेना चाहिए। जो निर्देश दिए गए हैं एडमिट कार्ड के नीचे वे आपको पढ़ना जरूरी है। अगला है परीक्षार्थी की परीक्षा संपन्न होने के पश्चात प्रश्न पत्र, बुकलेट और OMR उत्तर पत्र कार्बन प्रतीक साथ में ले जाने की अनुमति है। यानी OMR की जो कॉपी है वो लेकर के जा सकते हैं और जो पेपर है वो आप अपने साथ लेकर के जा सकते हैं। ये अनुमति दी गई है। अगला है आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में विशेष योगदान अभ्यर्थियों को स्वयं व श्रुत लेखक लाने हेतु अनुमति किया जाता है। ऐसे अभ्यर्थियों को एक वचन पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसका प्रारूप आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। साथ ही ऐसे अभ्यर्थी जो स्वयं का श्रुत लेखक नहीं लाते हैं वे परीक्षा की नियमित तिथि से उपलब्ध कराना संभव नहीं होता है। अभ्यर्थी श्रुत लेखक के संबंध में विस्तृत अनुदेशों का आयोग की वेबसाइट पर अवलोकन है वो किया गया है। इससे अगला है परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने लिए निर्धारित सीट पर ही बैठे। सीट पर बैठने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज की जा सकती है। आयोग द्वारा अभ्यर्थी के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकती है अगर आप टेबल पर बैठे हैं तो। और अगला है OMR सीट में अधूरे गलत रोल नंबर भरने व 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थी द्वारा एक ही रोल नंबर भरे जाने पर गलत रोल नंबर भरने वाले अथवा गलत स्थान पर बैठने वाले अभ्यर्थी को मूल्यांकन प्रक्रिया में पृथक किया जा सकता है। यानी अगर आप रोल नंबर गलत लिखते हैं तो आपका नंबर काटा जाएगा। और अगला है परीक्षा समाप्त होने पर अभिजागर के OMR उत्तर पत्र एकत्रित करने के पश्चात अभ्यर्थी को अपनी सीट छोड़ने की अनुमति है। यानी OMR देने के बाद में ही आपको सीट छोड़नी है। अगला परीक्षा के दौरान परीक्षा पत्र, बुकलेट का कोई पृष्ठ या उनका हिस्सा अलग नहीं करें। ऐसा करने पर आयोग द्वारा अपराधी प्रकरण दर्ज कराने के अलावा दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है। अगला है OMR उत्तर पत्रक में निर्धारित प्रविष्टियां उत्तर के गोले गहरे करने के अलावा कोई निशान, संकेत, लिखावट दिखना दंडनीय है। कृपया उत्तर पत्रक OMR भरने से पहले उनकी कार्बन प्रति दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। OMR सीट में प्रविष्टि करनी है और OMR सीट पर उत्तर में सही का निशान लगाना है और आंशिक गोला भरना है। गोले के अतिरिक्त पेन का छोटा या हल्का पॉइंट लगाया जाएगा। इस स्थिति में जवाब गलत माना जाएगा। अगर आप पेन भी इस तरह से टेक करके छोड़ देते हैं तो वो भी गलत माना जाएगा। अगला है देखिए, परीक्षा में अनुसूचित साधन अपनाए जाने पर उन अनुसूचित सहयोग करने पर राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुसूचित साधनों की रोकथाम के अत्युपाय है। अधिनियम 2022 के तहत कार्रवाई की जाएगी। अनुसूचित साधनों में लिप्त अथवा लिप्त होने के प्रयत्न करने वाले न्यूनतम प्रचलित नियमों अधिनियम के अनुसार दंडित किया जाएगा। अगला 18 नंबर अनुदेश, अनुसूचित साधन अपनाए जाने पर आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देश उल्लंघन करने पर परीक्षार्थी के विरुद्ध उनकी परीक्षा रद्द करने और भविष्य आयोग में किसी भी परीक्षा में बैठने से रोकने की दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती हैं। तो ये थे अनुदेश। ये अनुदेश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये डॉक्यूमेंट आपको साथ लेकर जाना है और किस तरह के डॉक्यूमेंट आप साथ लेकर के जा सकते हैं
इस तरह का इसमें ड्रेस कोड भी दिया गया है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना। इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।